स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 18 मार्च 2022 और 18 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब यह जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर में से धारा 370 कब हटाई गई? धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। GI टैग वाले कश्मीर कालीन की पहली खेप जर्मनी को भेजी गई। हेरात उत्सव या वटुकनाथ भेंट जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाया गया। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर में बच्चा नगवा नृत्य और बुगी नचू नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा है। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। एक डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है, वो कहाँ है? वो गोवा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने IFR एशियन अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने IFR एशियन अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। एशियन बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। और हाल ही में एक्सिस बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता था। और IFR एशियन अवार्ड 2021 में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड विश्व स्तर पर किसे मिला है? तो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड विश्व स्तर पर मॉर्गन स्टैनली को दिया गया है। अब IFR एशियन अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक ने जीता है। तो देखते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में अहमदाबाद में। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। और अध्यक्ष कौन है? राजकमल व्यक्ति। और अक्सर बैंक के एग्जामों में बैंकों की टैगलाइन पूछी जाती है। तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की गई। और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक और एयरटेल का समझौता हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने विश्व में 5वां स्थान प्राप्त कर लिया है। अब भारत शीर्ष 5 बाजार पूंजीकरण के मामले में 5 क्लबों में शामिल हो गया है। और यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और इसी में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया। भारत का बाजार पूंजीकरण 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत 5वें स्थान पर है। और कुल विश्व बाजार पूंजीकरण 109.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें अब शीर्ष स्थान पर कौन है? इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है जिसका बाजार पूंजीकरण 47.32 ट्रिलियन USD डॉलर है। सेकंड स्थान पर चीन है जिसका 11.52 ट्रिलियन USD डॉलर है। और थर्ड पे है जापान, इसका कितना है? 6 ट्रिलियन USD डॉलर। और फोर्थ पे है हांगकांग जिसका है 5.55 ट्रिलियन USD डॉलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक हमारे अंतरिक्ष विभाग इसरो के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। और यह इसका एक जमीनी परीक्षण था। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 15 अगस्त 1969 को। किसके द्वारा की गई? विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 अभियान अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। और हाल ही में इसरो के द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत 150 छात्रों का चयन किया गया। और हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वाहन का उद्घाटन
हमारे वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ये इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई था और इसी का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। यह पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है और पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। अब से हर साल 15 मार्च को यह दिवस मनाया जाएगा। इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के द्वारा यह पेशकश की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यवस्थित अभ्यंतर भाषा और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव कम करना। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में सदस्य देश कौन है? कितने हैं? 193। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और इसके 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल्ला शाही। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया है। ये 88 वर्ष की थी और 1985 से 1890 में ये आंध्र प्रदेश की राज्यपाल रही। ये दूसरी राज्यपाल महिला थी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निष्कर्ष सदन ट्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 आंध्र प्रदेश में किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक पारित आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। मूवी टिकट ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीती। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। मसाला उत्पादन में भी सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कोल्लूरू झील है, पुलिकट झील है और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के द्वारा FID शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी पहली बार की जाएगी? तो हमारे भारत देश के द्वारा FID यानी FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी पहली बार की जाएगी और यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और ये इसका 44वां संस्करण है और यह पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1927 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन सुनील चौरडिया को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सुनील चौरडिया और इन्हीं को CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी। बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने? तपन सिंघेल। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है? N चंद्रशेखरन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? रंजीत रथ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देवाशीष पांडा को। और चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? जस्टिस AK सीकरी को। और CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? अर्जुन रंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। यह एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा शुरू किया गया है। जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब कर्नाटक में की गई है। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज S बोम्बई। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। भारत का पहला आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को घोषित किया। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश यानी इन्वेस्टमेंट मंच वनअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश यानी इन्वेस्टमेंट मंच वनअप IIFL सिक्योरिटीज़ के द्वारा की गई है। अब इस मंच के द्वारा डायरेक्ट हम IPO, हॉट स्टॉक और म्यूचुअल फंड और साथ ही गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1938 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर में। और वर्तमान में इसके MD CEO कौन है? बलदेव प्रकाश। और इसकी स्लोगन वाक्य क्या है? सर्विंग टू एम्पावर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफीन LNT यानी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें अब अन्य व्यवसायों को भी औद्योगिक उत्पाद और सेवाओं के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज किया जा सकेगा। इसमें डायरेक्ट अब अन्य व्यवसायों को औद्योगिक उत्पाद बेचे जा सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने वाला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है। मुंबई सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2023 तक 130 बिलियन रुपए की लागत से 2100 इलेक्ट्रिकल बसों को अपनाने की योजना की जा रही है और 2030 तक इसमें 30% शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की कमी की जाएगी और 2040 तक 44% की उत्सर्जन कमी की जाएगी। अब मुंबई यानी महाराष्ट्र के द्वारा की जा रही है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा किया गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी सिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा। RIL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को बनाया गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी की। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, लोनार झील है, उजानी बांध है, कोयना बांध है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये एशियाई जूनियर चैंपियनशिप कहाँ हो रही? ये हुई है कजाकिस्तान के अलमाटी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।